हेलो दोस्तों, मैं हूं निर्मला और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सावन में बरसात रही है झूम, बनाते हैं चलो ऐसी मिठाई जो अच्छा कर दे सबका मूड। अब दोस्तों, मूड अच्छा करना है तो मिठाई भी ज़बरदस्त होनी चाहिए ना। इसलिए आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ राजस्थान की बहुत ही फेमस चूरमा चक्की की रेसिपी, जो बनाने में है बहुत ही आसान और स्वाद लगे जिसका लाजवाब। जिसने भी खाया इसे एक बार वो ज़रूर बनाएगा इसे बार बार। तो चलिए दोस्तों, करते हैं एक मीठी सी शुरुआत। चूरमा चक्की बनाने के लिए सबसे पहले तो हम चूरमा बनाएंगे और चूरमा बनाने के लिए हमें बनानी होंगी मुठिया। तो मुठिया के लिए सबसे पहले हम आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बड़ा बोल लिया है और अब इसमें डालेंगे हम बेसन। तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ टाटा संपन्न का बेसन, जो 100% चना दाल से बना होता है। तो एक मेजरिंग कप को मापकर मैं ये 3 कप बेसन ले रही हूँ। आप कोई भी कटोरी या ग्लास ले सकते हैं या फिर ग्राम्स में ले रहे हैं। तो जैसे आपने 300 ग्राम बेसन लिया है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे चीनी लेनी है, तो 300 ग्राम आप चीनी ले लें। अब बेसन के अंदर हम घी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये देसी घी ले लिया है, जिसे हम फ्राइंग के लिए भी इस्तेमाल करेंगे और इसमें इसका मोइन भी डालेंगे। तो ये 2-3 बड़े चम्मच हम घी डाल लेंगे और कम लगे तो घी आप बाद में भी डाल सकते हैं। तो पहले इस घी को ही हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यदि आप घी के बजाय तेल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो तेल भी ले सकते हैं, लेकिन तेल का टेस्ट इसमें अलग आएगा। मिठाई बना रहे हैं तो घी में ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो घी को जैसे ही हमने अच्छे से मिक्स किया तो देखिए बेसन में अच्छा कलर आ गया है और ऐसे मुट्ठी बांध रहे हैं तो ये अच्छे से होल्ड हो रहा है। तो बस ये जो मोइन है वो एकदम परफेक्ट है इसके अंदर। तो मोइन के कारण जो मुठिया बनेगी वो काफ़ी खस्ता बनेगी। तो अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। और यहाँ एक बात ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि मुठिया का जो आटा आप लगाएं वो एकदम सख्त होना चाहिए। ढीला आटा लगाएंगे तो मुठिया फ्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लेंगी और अंदर से कच्ची रह सकती हैं। तो देखिए इस तरह का एकदम टाइट आटा लगाकर हमने तैयार किया है और आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी इसमें इस्तेमाल हुआ है। अब हम इसे मुठिया बना लेते हैं। तो बस थोड़ा सा हम आटा ले लेंगे और छोटी छोटी मुठिया बनाएंगे, ज़्यादा मोटी नहीं बनाएंगे। और मुठिया बनाते समय पहले तो ऐसे बेसन को सिलेंड्रिकल शेप दे लें और फिर इस तरह मुट्ठी बना लें। तो ये देखिए इस तरह शेप आ जाती है इसकी। तो इसे इस तरह मुट्ठी में होल्ड करके फिर बनाया जाता है, इसलिए इसे मुठिया कहा जाता है। तो देखिए इस तरह अंगुलियों के निशान आ जाते हैं। तो इस निशान के कारण क्या होता है कि जो मुठिया होती हैं वो अच्छे से पक जाती हैं, कच्ची नहीं रहती हैं। तो सारी मुठिया हमने बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम कढ़ाई ले लेते हैं। कढ़ाई में जो घी बच गया था हम वो ले लेंगे। तो घी कम या ज़्यादा लग सकता है, लगभग मैंने 1 से सवा कप घी इसमें डाला है। तो ये थोड़ा घी कम लग रहा था, थोड़ा सा घी हम और ऐड कर देंगे। अब सारी मुठिया इसके अंदर डाल देंगे और गैस का फ्लेम लो रखेंगे। लो फ्लेम पर ही इन मुठिया को हमें धीरे धीरे फ्राई करना है। तो थोड़ी देर बाद हम चला देंगे बीच बीच में मुठिया को, क्योंकि हमने एक साथ ही सारी मुठिया डाल दी हैं। तो और बहुत ज़्यादा घी हमने कढ़ाई में नहीं डाला है, इसलिए हम अलट पलट कर इनको फ्राई कर लेंगे। बहुत ही आराम से ये फ्राई हो जाती हैं, बस थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि इन मुठिया को हमें धीरे धीरे फ्राई करना है। तो ये देखिए जैसे जैसे ये फ्राई होंगी इनका कलर चेंज होगा। तो पहले बेसन होता है जब पकेगा तो ये थोड़ा सफ़ेद हो जाता है और इसमें से झाग निकल रहे हैं। अब जैसे जैसे ये अच्छे से पकेगा इनके झाग भी कम हो जाते हैं और बेसन लाल हो जाता है। तो अच्छा लाल होने तक हम इन्हें पका लेंगे ताकि इनमें बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे। यदि मुठिया को हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं तो जितना भी घी होता है वो मुठिया में से वापस सेपरेट हो जाता है। तो और मिठाई के बजाय इस मिठाई में वैसे देखा जाए तो बहुत ही कम घी का इस्तेमाल होता है और ये जो घी बच जाता है उसे आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप दोबारा मिठाई इसकी बना लें या कोई भी यूज़ इसका कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी स्मेल वगैरह नहीं होती है। तो सारी मुठिया काफ़ी अच्छी लाल लाल हो गई हैं, काफ़ी खस्ता हो गई हैं। तो इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। ठंडा होने के बाद देखिए ये काफ़ी खस्ता हैं, तो बहुत ही आसानी से ये टूट रही हैं। तो हमको ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कर लेना है इन्हें, ताकि जब हम ग्राइंड करें तो ये इजीली ग्राइंड हो जाएं। तो सारी मुठिया मैंने इसी तरह तोड़कर तैयार कर ली हैं और अब इन्हें हम एक ग्राइंडर जार में डालेंगे।
अब इन्हें हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो बहुत ही दानेदार पाउडर बनकर इनका तैयार हो जाता है। इससे बर्फ़ी भी काफ़ी दानेदार बनती है। चाहें तो आप इस पाउडर को ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यदि आप लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं या बीच में से मुठिया थोड़ी कच्ची रह गई है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 1-2 मिनट के लिए इसे घी में और रोस्ट कर लेते हैं। तो जिस कढ़ाई में हमने मुठिया को फ्राई किया था उसमें से थोड़ा सा घी मैंने रख लिया है, बाकी निकाल दिया है। इसी के अंदर हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो थोड़ा सा ऐसे घी में और रोस्ट कर लेंगे तो और भी अच्छा टेस्ट आएगा और कच्चापन भी बिल्कुल नहीं रहेगा। फिर तो चाहे आप इस मिठाई को 1 महीने तक भी स्टोर करें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो बस ये थोड़ा सा हमने इसे रोस्ट कर लिया। अब गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे हम साइड में रख देते हैं और चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है और जिस कप से हमने बेसन लिया था उसी कप को मापकर हम 2.25 कप चीनी ले लेंगे और चीनी के अकॉर्डिंग हम लेंगे पानी। तो इसके अंदर 1 कप पानी डाल देंगे और चीनी को मेल्ट होने देते हैं। यहाँ पर जितनी हमने चीनी ली है ये सफिशेंट मीठा होगा, लेकिन यदि आपको कम मीठा पसंद हो तो आप चीनी की मात्रा कम ले सकते हैं। अब चाशनी को थोड़ी देर पकाने के बाद हम चेक कर लेंगे। तो थोड़ी सी चाशनी निकाल कर साइड में कर दें और ठंडा होने के बाद चेक करें। तो चाशनी में यदि इस तरह से एक तार बन रहा है यानी चाशनी अच्छे से पक चुकी है। तो बस लास्ट में इलायची पाउडर डालकर इसे मिक्स कर लेते हैं और गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। तो ये हमारी चाशनी भी बनकर तैयार है। अब इस चाशनी को हम कढ़ाई में डालेंगे और कढ़ाई में डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये जो प्रोसेस करनी होती है गैस पर से उतारने के बाद हमें करनी होती है, क्योंकि यदि हमने गैस पर ही इसे चढ़ाए रखा तो धीरे धीरे चाशनी और गाढ़ी हो जाएगी और यदि चाशनी ज़्यादा गाढ़ी हो गई तो फिर जो बर्फ़ी होगी वो नरम नहीं होगी, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। इस वजह से चाशनी आप बनाएं तो एक तार की बना लें और फिर उसे ऑफ फ्लेम पर बाद में इस मिक्सचर में मिक्स कर लें। तो जो बर्फ़ी बनेगी वो काफ़ी अच्छी बनेगी। तो ये देखिए शुरुआत में तो धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि इससे बर्फ़ी थोड़ी ना बन जाएगी, कितना पतला बैटर आपको लग रहा है ना इसका। लेकिन जैसे जैसे ये चाशनी ठंडी होगी धीरे धीरे ये बैटर भी गाढ़ा हो जाएगा, बेसन चाशनी को अब्जॉर्ब करेगा और जब ये गाढ़ा होने लगेगा तब हम इसको सेट कर देंगे। तो मैं आपको हर स्टेप दिखा देती हूँ। तो शुरुआत में ये कितना पतला था और देखिए कैसे गाढ़ा हो गया है, काफ़ी अच्छे से चाशनी और बेसन घुल मिल गए हैं। और अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं ये कितना गाढ़ा हो गया है, क्योंकि चाशनी अब ठंडी होने लगी है। तो अब ये बहुत ही जल्दी से सेट होने लगता है, तो इसे हम फटाफट से सेट कर लेते हैं। तो सेट करने के लिए आप कोई भी प्लेट ले सकते हैं, उस पर घी लगा लें, बटर पेपर लगा लें। मैं यहाँ पर ये ट्रे ले लेती हूँ और ट्रे में इसे सेट कर लेती हूँ। और देखिए मैंने ट्रे सेट की तब तक ये जो मिक्सचर है वो और भी गाढ़ा हो गया। तो आप पहले से ही थाली वगैरह ग्रीस करके रखिए ताकि जब ये मिक्सचर गाढ़ा होने लगे तब फटाफट आप इसे सेट कर दें। इसे हम ऊपर से काफ़ी अच्छे से सेट कर देंगे ताकि ऊपर की जो शेप है वो भी प्लेन आए। और अभी ये जो बर्फ़ी है वो बहुत ही झटपट से सेट होने लगती है। तो चाशनी को क्योंकि हमने कढ़ाई के अंदर ही ठंडा कर लिया था तो ये जो बर्फ़ी है वो जमने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। तो चाहे तो गार्निशिंग के लिए आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगा दें या इस तरह ये सिल्वर पेपर इस पर लगा सकते हैं। तो इससे ये जो चूरमा चक्की होगी वो देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। और नॉर्मली चूरमा चक्की के ऊपर इस तरह सिल्वर लीफ लगाकर ही उसे गार्निश किया जाता है। और लीफ लगाने के बाद तुरंत ही हम इसे कट करेंगे, क्योंकि बाद में ये अच्छे से सेट हो जाएगी तो कट नहीं पाएगी। तो पहले ही इसे हम कट मार लेते हैं। तो बहुत ही आसानी से ये देखिए कट भी रही है और अच्छे से सेट भी हुई भी है। तो यदि आप कम घी के अंदर मिठाई बनाना चाहते हैं तो चूरमा चक्की बेस्ट ऑप्शन है। ये खाने में भी बहुत अच्छी लगती है और लंबे समय तक इसे स्टोर भी किया जा सकता है। और यदि आप इन चूरमा चक्की को और भी रिच फ्लेवर देना चाहते हैं तो आप इसमें मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, खोया भी डाल सकते हैं, तो उससे ये और भी ज़्यादा रिच हो जाएगी, लेकिन फिर उसकी जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। तो देखिए ये बहुत ही आसानी से निकल रहा है, तो मेरे से तो वेट ही नहीं हो रहा है, मैं झटपट से इसे निकाल लेती हूँ। और बहुत आसानी से ये पीसेस निकल रहे हैं और बहुत ही दानेदार, बहुत ही सुंदर बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। यदि आप इसे और भी ज़्यादा येलो कलर देना चाहते हैं तो इसमें फूड कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही दानेदार होती है, जैसे ही आप इसे खाएंगे ना आपके मुंह में ये घुल जाएगी।
तो दोस्तों आपका भी कुछ मीठा खाने का मूड हो रहा हो तो ये मिठाई ज़रूर बनाना। मुझे उम्मीद है आपको ये मिठाई बहुत पसंद आएगी। तो यदि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और मेरी ऐसी और भी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक रखें अपना ढेर सारा ख्याल।